वेदों का सार, पुराणों का ज्ञान, ये है सनातन पुराण। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश महापुराण कथावाचन। कथावाचक एक गहन और गंभीर स्वर में आरंभ करते हैं। सुनिए, हे देवियों और सज्जनों, मैं आपको उस परम शक्ति की कथा सुनाता हूं जो इस संपूर्ण सृष्टि के आरंभ से पूर्व विद्यमान थी। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती की कथा, जिसके परिणाम स्वरूप विघ्नहर्ता का प्राकट्य हुआ। अध्याय 1। माता पार्वती का एकांत और मानस पुत्र का संकल्प। हिमालय की उन सर्वोच्च हिमाच्छादित चोटियों पर, जहां कैलाश पर्वत शांति और दिव्यता का प्रतीक है, भगवान सदाशिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ निवास करते थे। वहां नंदी, भृंगी और वीरभद्र जैसे अनगिनत गण सदैव शिवजी की सेवा में तत्पर रहते थे। ये गण माता पार्वती का भी आदर करते थे, किंतु उनकी निष्ठा की धुरी केवल भगवान शिव थे। पार्वती जी की आज्ञा उनके लिए द्वितीय प्राथमिकता थी। एक विशेष दिन माता पार्वती अपने अंतःपुर, अपनी निजी गुफा में थीं। वह स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया को सामग्री लाने का आदेश दिया। एकांत सुनिश्चित करने के लिए माता पार्वती ने प्रधान गण नंदी को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, पुत्र नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम द्वार पर पहरा दो। मेरी कठोर आज्ञा है कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं, किसी को भी, चाहे वो देवता हो या स्वयं तुम्हारे स्वामी, भीतर मत आने देना। नंदी ने आज्ञा शिरोधार्य की और द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव भ्रमण से लौटे और सीधे अंतःपुर की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े नंदी ने जब अपने स्वामी को आते देखा तो वे धर्म संकट में पड़ गए। नंदी ने सोचा, माता ने मना किया है, लेकिन ये तो साक्षात महादेव हैं। नंदी का साहस टूट गया और उन्होंने शिवजी को नहीं रोका। शिवजी निर्बाध रूप से कक्ष में प्रवेश कर गए। स्नान कर रही माता पार्वती शिवजी के अचानक आने से अत्यंत संकुचित हुईं। शिवजी के जाने के बाद उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, सखियों, देखो, यहां मेरा अपना कोई नहीं है। नंदी और भृंगी सब शिवजी के गण हैं। उन्होंने मेरी आज्ञा से ऊपर शिवजी की निष्ठा को रखा। मुझे एक ऐसा सेवक, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पूर्णतः मेरा हो, जो मेरी आज्ञा के लिए त्रिलोकीनाथ से भी टकराने का साहस रखता हो। माता पार्वती ने उसी क्षण संकल्प लिया। स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए उबटन, चंदन और पवित्र द्रव्यों का लेप को उतारा। उस सुगंधित लेप को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी हथेलियों से एक बालक की मूर्ति बनाई। वह मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। माता ने अपनी योग शक्ति और प्राण शक्ति का आह्वान किया और उस निर्जीव मूर्ति में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मूर्ति जीवित हो उठी। एक तेजस्वी बालक माता के सामने खड़ा था, जिसने प्रणाम किया। हे माता, मैं उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आज्ञा है? माता पार्वती ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। तुम मेरे शरीर के अंश से जन्मे हो, बिना किसी पिता के हस्तक्षेप के। इसलिए तुम मेरे विनायक हो। तुम्हारा धर्म केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है। अध्याय 2। प्रथम आज्ञा और द्वारपाल का दायित्व। माता पार्वती ने उस बालक को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए और उसे एक विशाल लोहे का मुद्गर दंड प्रदान किया। माता ने बालक को गुफा के द्वार पर खड़ा किया और कहा, पुत्र, मैं पुनः स्नान के लिए जा रही हूं। तुम यहां एक प्रहरी की भांति खड़े रहो। मेरी आज्ञा है, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। हठ मत छोड़ना। बालक ने मुद्गर उठाया और दृढ़ता से कहा, माता, आप निश्चिंत रहें। यमराज भी आए तो भी मैं उन्हें रोक दूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव पुनः वहां आए। वे स्वाभाविक रूप से अंदर जाने लगे। जैसे ही शिवजी ने कदम बढ़ाया, बालक ने अपना दंड अड़ा दिया। बालक ने कड़कती आवाज में कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ठिठक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तुम मुझे नहीं जानते? मैं शिव हूं, पार्वती का पति। ये मेरा घर है। हट जाओ। बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप कोई भी हों, मुझे इससे प्रयोजन नहीं। मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भीतर नहीं जा सकता। मैं अपनी माता का सेवक हूं और उनकी आज्ञा ही मेरा वेद है। कृपया लौट जाएं। शिवजी को यह बालक अज्ञानी लगा। उन्होंने दूर खड़े अपने प्रधान गण नंदी को संकेत किया, नंदी, इस बालक को समझाओ और रास्ते से हटाओ। नंदी भारी कदमों से बालक के पास आए। उन्होंने कहा,
ए बालक, तू साक्षात महाकाल का रास्ता रोक रहा है। हम शिव के गण हैं, हट जा वरना बल प्रयोग करना पड़ेगा। बालक विनायक ने नंदी की आंखों में आंखें डालकर कहा, गणराज, व्यर्थ गर्जना मत करो। मैं अपनी माता की शक्ति से खड़ा हूं। यदि तुमने स्पर्श भी किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कथावाचक एक क्षण का ठहराव लेते हैं। अध्याय 3, शिवगणों का पराभव और देव संग्राम। नंदी, जिन्हें अपने बल पर गर्व था, बालक की चेतावनी सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर बालक विनायक का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ फेंकने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही नंदी ने स्पर्श किया, बालक ने बिजली की गति से अपना भारी मुद्गर घुमाया। धड़ाम! बालक ने नंदी के पैरों पर ऐसा प्रहार किया कि महाबली नंदी लड़खड़ाकर दूर जा गिरे। नंदी का गर्व धूल में मिल गया। ये देखकर भृंगी और अन्य शिवगण, सिंह, व्याघ्र और मकर मुख वाले क्रोधित होकर एक साथ बालक पर टूट पड़े। बालक विनायक अकेला था और सामने शिवजी की पूरी सेना थी, लेकिन वो बालक आदिशक्ति का पुत्र था। उसने अपना दंड घुमाया और आंधी की तरह गणों के बीच घुस गया। देखते ही देखते शिवजी के अजेय गण रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। वे सब लज्जित होकर शिवजी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, वह बालक साधारण नहीं है, उसमें अपार शक्ति है। शिवजी अब गंभीर हो गए। यह कैलाश की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को समझाने भेजा। ब्रह्मा जी भी असफल रहे। अब स्थिति युद्ध की हो गई। इंद्र, वरुण, अग्नि और स्वयं शिवजी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय अपनी विशाल देवसेना के साथ आ डटे। कैलाश का आंगन कुरुक्षेत्र बन गया। देवताओं ने बालक पर बाणों और वज्रों की वर्षा की। माता पार्वती, जो अंदर सब देख रही थीं, उन्होंने अपनी शक्ति का एक अंश बालक में प्रवाहित कर दिया। बालक ने देवताओं के सारे दिव्यास्त्रों को तिनके की तरह उड़ा दिया। कार्तिकेय की शक्ति और इंद्र का वज्र भी निष्फल हो गए। अध्याय 4, धर्म युद्ध और त्रिशूल का अमोघ प्रहार। जब समस्त देवता पराजित होकर पीछे हट गए तो भगवान शिव स्वयं रणभूमि द्वार पर आए। वे जानते थे कि इस बालक के अहंकार का नाश करके उसे देवत्व देना आवश्यक है। शिवजी ने गंभीर स्वर में अंतिम चेतावनी दी, बालक, तुम्हारा बल प्रशंसनीय है, किंतु अब हठ छोड़ दो। मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मार्ग दे दो। बालक विनायक, जो अपनी माता की आज्ञा पर अडिग था, ने सिर ऊंचा करके कहा, हे महादेव, मैं आपकी शक्ति जानता हूं, किंतु मेरा धर्म आज्ञा पालन है। मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं। आप प्रहार करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहां कोई छल नहीं हुआ, ये आमने सामने का युद्ध था। भगवान शिव ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण किया। त्रिशूल त्रिगुणों से मुक्ति दिलाने वाला है। शिवजी ने बालक को इस भौतिक शरीर से मुक्त करने का निर्णय लिया। शिवजी ने पूरी शक्ति से त्रिशूल चलाया। खचाक! एक भीषण ध्वनि हुई। त्रिशूल ने उस तेजस्वी बालक के कंठ पर प्रहार किया। बालक का मस्तक, सिर, धड़ से अलग होकर दूर आकाश मार्ग से पाताल की ओर चला गया। बालक का धड़ द्वार पर गिर पड़ा। युद्ध शांत हो गया। अध्याय 5, माता का प्रलय और त्रिशूल का रहस्य। स्नान करके माता पार्वती प्रसन्न मन से बाहर आईं। द्वार पर आते ही वह दृश्य देखकर वे पत्थर की हो गईं। रक्त रंजित भूमि और मस्तक, हीन धड़। पार्वती जी का वात्सल्य भीषण क्रोध बन गया। वे साक्षात महाकाली बन गईं। धिक्कार है ऐसे देवत्व पर। तुमने मेरे पुत्र का वध किया। यदि मेरे पुत्र का स्थान इस सृष्टि में नहीं तो इस सृष्टि का भी अंत निश्चित है। उन्होंने अपनी योगिनियों को प्रकट किया और आदेश दिया, विनाश करो, देवताओं को निगल जाओ। हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी आगे आए। माता पार्वती ने शर्त रखी, मेरे पुत्र को जीवित करो और उसका वही मस्तक वापस जोड़ो। शिवजी ने एक गंभीर सत्य प्रकट किया, हे देवी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित अवश्य करूंगा, किंतु उसका वही मस्तक अब वापस नहीं जोड़ा जा सकता। देवी, मैंने जिस त्रिशूल का प्रयोग किया है वो अमोघ है। त्रिशूल से अलग हुआ अंग अब इस भौतिक जगत में पुनः उस धड़ से जुड़ने योग्य नहीं रहता। वह मस्तक अब यहां से दूर स्थापित हो चुका है। पार्वती जी ने भारी मन से इसे स्वीकार किया। अध्याय 6, दिशा का नियम, प्राचीन वरदान और गजानन का प्रादुर्भाव। शिवजी ने विष्णु जी और अपने गणों को एक विशिष्ट आदेश दिया। उन्होंने कहा, विलंब मत करो, उत्तर दिशा की ओर जाओ। गणों ने पूछा, प्रभु, केवल उत्तर दिशा ही क्यों? शिवजी ने समझाया, उत्तर दिशा दैवीय ऊर्जा और मोक्ष का केंद्र है।
सांसारिक प्राणियों के लिए उत्तर की ओर सिर करके सोना वर्जित है, क्योंकि यह दिशा प्राण शक्ति को खींच लेती है। अतः जो प्राणी इस नियम के विपरीत उत्तर में सिर करके सो रहा हो, समझ लेना कि उसका सांसारिक समय पूर्ण हो चुका है और वह इस दैवीय कार्य के लिए ही चुना गया है। उसका शीश लेकर आओ। देवतागण वायु वेग से उत्तर दिशा की ओर गए। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय श्वेत हाथी गजराज निश्चिंत होकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रहा है। देवताओं ने इसे विधि का विधान माना। उन्होंने उस गजराज को प्रणाम किया और दैवीय कार्य हेतु ससम्मान उनका मस्तक प्राप्त किया। वे उस मस्तक को लेकर शीघ्रता से कैलाश लौटे। जब शिवजी ने उस गज मस्तक को देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, यह केवल संयोग नहीं है, ये मेरे परम भक्त गजासुर की उस अंतिम इच्छा की पूर्ति है जिसे मैंने वरदान दिया था कि उसका मस्तक त्रिलोक में पूजनीय होगा। आज उत्तर दिशा के नियम और भक्त के वरदान दोनों का मिलन हुआ है। शिवजी ने उस पवित्र मस्तक को बालक के शरीर पर सुशोभित स्थापित किया। ये ब्रह्मांड का पहला दिव्य कायाकल्प डिवाइन ट्रांसप्लांट था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी सम्मिलित प्राण शक्ति का आह्वान किया और शिवजी ने पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मालमृतात्। अचानक बालक के शरीर में दिव्य तेज का संचार हुआ। हाथी की सूंड में श्वास का प्रवाह शुरू हुआ। बालक उठकर बैठ गया। उसका मुख गज का और धड़ मानव का था। माता पार्वती ने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, पुत्र, तेरा ये रूप अद्वितीय है। आज ज्ञान, उत्तर दिशा, भक्ति गजासुर और शक्ति शिव एक हो गए हैं। तू अब गजानन कहलाएगा। अध्याय 7 वरदानों की वर्षा और प्रथम पूज्य का अधिकार। माता पार्वती को चिंता हुई कि गजमुख होने के कारण समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा या नहीं। इस शंका को मिटाने के लिए सभी देवताओं ने एक स्वर में उस बालक को वरदान दिए। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, आज से तुम मेरे समस्त गणों के स्वामी होगे, इसलिए तुम्हारा नाम गणेश और गणपति होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तीनों लोकों में, चाहे वो यज्ञ हो, पूजा हो, सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। यदि किसी ने गणेश की पूजा किए बिना मेरी या शिव की भी पूजा की तो वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम प्रथम पूज्य हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बुद्धि और सिद्धि के स्वामी बनोगे। इस प्रकार वो बालक जो एक द्वारपाल था, अब सृष्टि का केंद्र बन गया। अध्याय 8 मूषक वाहन और एक दंत की कथा। उनकी सवारी एक विशालकाय मूषक चूहा क्यों बनी? एक गंधर्व क्रौंच मुनि के शाप से चूहा बन गया था। गणेश जी ने उसे बांध लिया और कहा, अब तू मेरा वाहन बनेगा। यह प्रतीक है कि बुद्धि को मन रूपी चंचल चूहे पर नियंत्रण रखना चाहिए। और एक दंत कैसे बने? एक बार परशुराम शिवजी से मिलने आए। गणेश जी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा क्योंकि शिवजी ध्यान कर रहे थे। परशुराम जी को लगा कि ये बालक हंसी ठिठोली कर रहा है। उन्होंने बालक को समझाया, परंतु गणेश जी की निष्ठा अडिग थी। वो नहीं माने, जिससे परशुराम जी को क्रोध आ गया। क्रोधी परशुराम ने शिवजी का फरसा गणेश जी पर चलाया। गणेश जी ने पिता के दिए हुए शस्त्र का मान रखने के लिए वह वार अपने दाएं दांत पर झेल लिया। दांत टूट गया। गणेश जी एक दंत कहलाए। अध्याय 9 तुलसी का विवाह प्रस्ताव और श्राप। एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के तट पर घोर तपस्या में लीन थे। उनका शरीर चंदन के लेप से सुगंधित था और वे अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की पुत्री तुलसी तीर्थाटन करती हुई वहां पहुंची। गणेश जी के मनोहर रूप को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग की और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तुलसी जी ने कहा, हे गजानन, आप सर्वगुण संपन्न हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। गणेश जी, जो उस समय तपस्या में थे और विवाह के बंधन से मुक्त रहना चाहते थे, उन्होंने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। गणेश जी ने कहा, देवी, मैं ब्रह्मचारी हूं और तपस्या में लीन हूं। विवाह का विचार मेरे मन में नहीं है। कृपया आप किसी अन्य योग्य वर की तलाश करें। अपने प्रस्ताव के ठुकराए जाने पर तुलसी जी को अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गईं। तुलसी जी ने श्राप दिया, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी प्रतिश्राप दिया, देवी, तुमने व्यर्थ ही क्रोध किया। जाओ, तुम एक असुर शंखचूड़ की पत्नी बनोगी। तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह असुर से अवश्य होगा, किंतु बाद में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और कलयुग में मोक्ष दोगी।
परंतु मेरी पूजा में तुम सदा वर्जित रहोगी। मुझे तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। अध्याय 10 बुद्धि की परीक्षा और विवाह। एक बार देवताओं और ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि कार्तिकेय और गणेश में से प्रथम विवाह किसका होना चाहिए। निर्णय के लिए यह मामला भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष रखा गया। भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह प्रथम होगा और वही श्रेष्ठ माना जाएगा। आज्ञा मिलते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर वायु वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। इधर गणेश जी सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक चूहा अत्यंत धीमा है और उनका शरीर भारी है। यदि वे मूषक पर गए तो कभी जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को एक आसन पर बैठने का अनुरोध किया। गणेश जी ने विधि विधान से उनकी पूजा की और 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। भगवान शिव ने पूछा, पुत्र, तुम पृथ्वी की परिक्रमा पर क्यों नहीं गए? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ और संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। मैंने आपकी परिक्रमा करके 7 लोकों की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता, शास्त्र ज्ञान और मातृपितृ भक्ति से देवता और माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि की परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार गणेश जी विजयी घोषित हुए। प्रजापति विश्वकर्मा ने अपनी 2 गुणवान पुत्रियां रिद्धि संपन्नता और सिद्धि सफलता गणेश जी को सौंपी, जिनसे उनका विवाह संपन्न हुआ। कथावाचक थोड़ा शांत होते हैं। अध्याय 11 कुबेर का अहंकार मर्दन। धन के देवता कुबेर को अपनी संपत्ति पर अहंकार था। उन्होंने शिवजी को भोज पर आमंत्रित किया। शिवजी ने कहा, तुम मेरे पुत्र गणेश को तृप्त कर सको तो समझना मैंने भोजन कर लिया। कुबेर ने 56 भोग परोसे। गणेश जी ने सब खा लिया, फिर सोने के बर्तन और सज सज्जा का सामान। अंत में गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है, मैं तुम्हें ही खा जाता हूं। कुबेर भयभीत होकर भागे। शिवजी ने उन्हें भुने चावल दिए और कहा, प्रेम से खिलाओ। कुबेर ने श्रद्धा से चावल खिलाए और गणेश जी तृप्त हुए। अहंकार का नाश हुआ। अध्याय 12 चंद्रमा का उपहास और श्राप। एक पूर्णिमा की रात गणेश जी कुबेर के भवन से मोदक लेकर कैलाश लौट रहे थे। तब उन्होंने एक सर्प को देखा। मूषक डरकर उछला और गणेश जी धड़ाम से गिर पड़े। आकाश में चंद्रमा ने यह देखकर जोर से ठहाका लगाया। गणेश जी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तू मेरी इस विवशता पर हंसता है। जा, तू काला पड़ जाए, तेरी ये चमक नष्ट हो जाए और जो तुझको देखे उस पर झूठा कलंक लगे। देवताओं ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप संशोधित किया और कहा, हे चंद्र, तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारा कलंक रहेगा। अध्याय 13 महाभारत का लेखन। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखनी चाहिए तो उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने उनको गणेश जी का नाम सुझाया। उन्होंने गणेश जी से लेखक बनने का आग्रह किया। तब गणेश जी की शर्त ये थी कि कलम क्षण भर भी न रुके। वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी कोई भी श्लोक बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। लिखते समय कलम टूट गई। गणेश जी ने अपना टूटा हुआ दांत प्रकट किया और उसे ही कलम बनाकर लिखना जारी रखा। इस प्रकार बिना रुके उन्होंने महाभारत का लेखन पूर्ण किया। अध्याय 14 सिंदूरी स्वरूप और अष्टविनायक मंगल। गणेश जी को सिंदूर प्रिय क्यों है? बाल्यावस्था में उन्होंने सिंधुरासुर नामक दैत्य को मसल दिया था। उस दैत्य का लाल रक्त सिंदूर उन्होंने अपने शरीर पर मल लिया था। आज भी जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उसके जीवन से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अंत में हे मुनियों, गणेश जी के वे 8 स्वयंभू रूप हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है, जो भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। कथावाचक अंत में शांत स्वर में कहते हैं, भगवान गणेश केवल मूर्ति नहीं, वे साक्षात ओम का स्वरूप है। जो कार्य आरंभ में श्री गणेशाय नमः कहकर किया जाता है उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है। शांति पाठ। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम इति श्री गणेश महापुराण संपूर्णम। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।